Hello students, how are you? I hope you are good bachcho. So today we are going to recite a beautiful poem which name is All Things Bright and Beautiful. तो यहाँ पर सभी चीजें ब्राइट भी होती है और ब्यूटीफुल भी होती हैं, उसी से रिलेटेड पोम है बच्चों. So let's begin with introduction. All Things Bright and Beautiful is a wonderfully written poem about the creations of God and the designs it holds. C.F. Alexander's timeless ode to nature calls everyone to celebrate the wonders of life, great and small, seen and unseen. What do you feel about the nature? So यहाँ पर बच्चों जो पोम है क्या दिखाती है कि जो क्रिएशंस ऑफ गॉड है वो रियली में अद्भुत है, वंडरफुल है और रियली में बहुत ब्यूटीफुल है और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी लाइफ के रूप में. ग्रेट, स्मॉल, सीन, अनसीन जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए और साथ में उनको एंजॉय करना चाहिए और हर एक नेचर्स की जो सुंदरता है उसका आनंद लेना चाहिए. सो व्हाट डू यू फील अबाउट द नेचर, ये भी बताना है आप क्या फील करते हैं नेचर के लिए. सो लेट्स बिगिन बच्चों. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. So सभी चीज़ें bright हैं, beautiful हैं, जितने भी creatures हैं बच्चों, जितने भी यहाँ पर animals हैं, human beings हैं, जितने भी creatures हैं वो सभी great भी हैं और small भी हैं, सभी wonderful हैं, सभी wise हैं, क्योंकि ये Lord God के थ्रू बनाए गए हैं. And each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, he made their teeny wings. और यहाँ पर बच्चों जो फ्लावर्स हैं वो जब छोटे छोटे फ्लावर्स खुलते हैं, बर्ड जब सिंग्स करते हैं और इतने प्यारे जब कलर्स हमें दिखाई देते हैं इनके थ्रू और इतने प्यारे विंग्स हमें नजर आते हैं तो वो बिल्कुल ही अनोखे होते हैं. फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों, दिस इज वंडरफुल टू नो दैट 85% ऑफ प्लांट लाइफ इज फाउंड इन ओशनल. मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, सिर्फ यहाँ पर ओशंस के अंदर ही इतने सारे के प्लांट और पाए जाते हैं जो काफ़ी वंडरफुल होते हैं. द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग, द ब्राइटन्स अप द स्काई. सो यहाँ पर बच्चों पर्पल हेडेड माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके बीच में से रिवर रनिंग बाय करती है, सनसेट होता है, देन सनराइज होता है मॉर्निंग में और काफ़ी ब्राइटन दिखाई देता है स्काई. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them for everyone. तो cold wind चलती है विंटर के अंदर, pleasant summer होता है और यहाँ पर ripe होते हैं fruits garden के अंदर, पक जाते हैं और हम इनको enjoy करते हैं. He gave us eyes to see them and lips that we might tell. How great is God Almighty and who has made all things well. और कितना गॉड के अंदर कितनी शक्ति है और कितना पावरफुल है. सभी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सच में बहुत अद्भुत है और वंडरफुल है. ब्रेन गेम के अंदर बच्चों द पोएट डिस्क्राइब्स मेनी थिंग्स इन द पोम, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोम. यहाँ पर बच्चों पोएट से रिलेटेड दिया गया है अबाउट द पोएट जिनका नाम है बच्चों कॉसेल्स फ्रांसिस अलेक्जेंडर्स, जो अप्रैल 1880 एंड 12 अक्टूबर 1895 तक रहे. वॉज बॉर्न इन डबलिन्स Ireland and she was a poet and some of her famous works includes Hymns for the Little Children's 1826, All Things Bright and Beautiful 1848 and Verses for Holy Seasons 1846 and The Lord of the Forest and His Vessels 1848. देन वर्ड फाइंडर दिए गए हैं बच्चों, इनको पढ़ेंगे और समझेंगे. देन एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल थिंग्स वर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. तो इसी तरह और फिलअप को कंप्लीट करेंगे बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज के अंदर जिसमें आपको बताना है स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स. सो ऑल द थिंग्स वर वाइज एंड वंडरफुल, यस दिस इज द ट्रू. तो इसी तरह औरों को भी फाइंड आउट करते हुए ट्रू फॉल्स का आंसर देंगे. एंड मूव टू द सिक्स पार्ट बच्चों. रीअरेंज द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम लाइक ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, द गॉड मेड देम ऑल. तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में दिया गया है और इनको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करते हुए लिखना है इस पोम को दोबारा से. नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स लाइक ब्राइट, यस देयर इज अ ब्राइट डे. इसी तरह ग्लोइंग, सनसेट, राइप और प्रेजेंट के भी सेंटेंस बनाने हैं आपको. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में बच्चों लिस्ट आउट द थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड. जो भी चीज़ें बच्चों गॉड ने क्रिएट की हैं उनसे रिलेटेड आप लिस्ट बना सकते हो. लाइक फ्लावर है, माउंटेन है, रिवर्स है, विंड है. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड.
नेक्स्ट है बच्चों अनरिच योर स्किल्स के अंदर आपको करना है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ट्राई टू मेक अ स्मॉल 2-line राइम। लाइक यहाँ पर बच्चों स्मॉल से रिलेटेड बाय टेल सिंग्स अ सन, तो इन वर्ड से रिलेटेड जो पॉम से लिए गए हैं देन इनके राइम लिखने हैं, दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जिसमें स्मॉल, तो स्मॉल का क्या हो सकता है, बॉल हो सकता है, ठीक है, क्रॉल हो सकता है, तो ऐसे ही आप वर्ड्स राइम करते हुए राइट डाउन करेंगे। ग्रामर पोर्शन के अंदर बच्चों सिंपल पास्ट टेंस आपको कंप्लीट करना है आज। ऑल द थिंग्स इन दीज सेंटेंसेस टॉक अबाउट हैपेंड इन द पास्ट, जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उनके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लाइक आई वॉज इन जापान लास्ट ईयर, वी गेव हर अ डॉल फॉर हर बर्थडे, शी हैड अ हेडेक yesterday, we went to London last Christmas, I visited my aunt last week. So simple past tense is used to describe events that happened in the past. Simple past tense of to be, to have and to do में आता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें बी फॉर्म कहाँ पर यूज करनी है, हैव एंड डू को भी। तो यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो आई के साथ आप देख पा रहे हो वॉज और हैड एंड डिड का यूज करते हैं, जबकि यू के साथ वर, हैड एंड डिड, ही शीट के साथ वॉज, हैड एंड डिड, एंड इसी तरह वी के साथ वर, हैड एंड डिड, एंड यू के साथ यूज करते हैं वर, हैड एंड डिड, एंड दे के साथ भी वर, हैड एंड डिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म आपको फिल करनी है गिवन इन द ब्रैकेट्स में जो दी गई है। लाइक फर्स्ट इज आई डैश अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, सो आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स, राइटिंग अबाउट द 5 थिंग्स फॉर विच यू आर थैंकफुल टू गॉड, यहाँ पर राइट डाउन करना है अपने खुद से। एंड लिसनिंग के अंदर आपको करना है लिसनिंग टू योर टीचर केयरफुली एज शी नरेट्स द पोम टू द क्लास, सो थैंक यू गॉड। यहाँ पर बच्चों नरेट करेंगी टीचर आपके लिए इस पोम को और आपने ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पार्ट के अंदर रिसाइट एनी अदर थैंक्स गिविंग पोम इन योर क्लास एंड इट कैन बी योर पेरेंट्स, गॉड, फ्रेंड्स और एनीबडी एल्स। एंड एक्टिविटी के अंदर बच्चों हाइफन जो होता है कहाँ पर यूज किया जाता है, हाइफन आर यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स or parts of words together while avoiding confusion, like purple headed, run down, deep fried. Next, find 5 more words that are hyphenated and write in the space provided. Then इसमें आपने लास्ट में कलर करना है, लैंडस्केप गिवन बिलो ब्यूटीफुली, और कलर करते हुए इसको सुंदर सा बनाना है इस पिक्चर को बच्चों। तो ये पे चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है थोरली और समझते हुए। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर बच्चों।